भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के अद्वितीय देवता हैं। कोई अन्य क्षेत्र उनके जैसे विष्णु के रूप की पूजा नहीं करता है। जगन्नाथ के रूप में उन्हें ब्रह्मांड, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का भगवान कहा जाता है। वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। जगन्नाथ में विष्णु के कई गुण हैं, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। इसलिए अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ दयालु हैं। वे धैर्य पूर्वक उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और फिर उन्हें कई रंगीन त्योहारों का आनंद देते हैं। जगन्नाथ एक सुरक्षात्मक और उदार भगवान हैं और यही कारण है कि वे अपने भक्तों के इतने प्रिय हैं। यहाँ आप भगवान को दर्शन कर सकते हैं। हर साल कार्तिक माह में तुलसी पौधे के पास सुबह सुबह झोटी, जिसे चिता भी कहते हैं, उसको तुलसी पौधे के नीचे डालते हैं और वो चिता भगवान जगन्नाथ की बनाई जाती है। और हर दिन की तरह हमारे घर में भी डाला गया था, परंतु ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान की ये जो तस्वीर है वो थोड़ा सा खिसक गया है। मतलब भगवान के एहसास यहाँ पे हैं। आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी अनदेखा ना करे। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। तो चलिए भगवान जी के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। यह वास्तव में प्राचीन मूल का मंदिर है और इसमें कई असामान्य गुण भी हैं। सबसे पहले कृष्ण जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की पूजा पुरी में की जाती है। यह एकमात्र मंदिर है जहां कृष्ण को उनके भाई बहनों के साथ पूजा करने की परंपरा है। फिर गर्भगृह में प्रतीक अद्वितीय दिखते हैं, क्योंकि वे हिंदू देवताओं के पारंपरिक चित्रण की तरह नहीं हैं। पुरी मंदिर का इतिहास और किंवदंतियां प्राचीन कहानियों से भरी हुई हैं, जो सदियों से सुनाई जाती रही हैं और जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं को समृद्ध करती हैं। कई पुराणों में पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक तीर्थ का उल्लेख है। अग्नि, स्कंद, पद्म और ब्रह्मा पुराण में मंदिर के बारे में मिथकों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत दोनों में भी भगवान जगन्नाथ का उल्लेख है। रामायण में भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि जगन्नाथ उनके इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता हैं। कहा जाता है कि तब विभीषण ने भगवान की स्तुति करते थे। मंदिर की किंवदंतियों ने इतिहासकारों और दार्शनिकों को भ्रमित कर दिया है, क्योंकि कहानियों के भीतर जगन्नाथ पंथ की आदिवासी उत्पत्ति छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न पुरी में शासन करते थे और विष्णु उनके सपनों में आए और उनसे उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए कहा। इंद्रद्युम्न ने तब भगवान की बेहतरीन छवि की खोज शुरू की और नीलमाधव या नीले कृष्ण नामक एक छवि के बारे में सुना। नीलमाधव शबर आदिवासियों के देवता थे जो घने जंगलों में रहते थे। समस्या यह थी कि यह छवि नीलाचल पहाड़ियों की एक गुफा में छिपी हुई थी और केवल एक ही व्यक्ति, विश्ववसु नाम का एक आदिवासी मुखिया, इसका स्थान जानता था। राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति ढूंढने के लिए विद्यापति नामक एक ब्राह्मण युवक को भेजा। चतुर युवक ने विश्वावसु की बेटी से शादी की और फिर मुखिया को मूर्ति दिखाने के लिए राजी किया। फिर वह नीलमाधव की प्रतिमा उठाकर इंद्रद्युम्न के पास ले आए। छवि के खो जाने का पता चलने पर बेचारे विश्वावसु दोहक से गिर पड़े और उनकी परेशानी को देखकर भगवान नीलमाधव संभाल नहीं पाए। भगवान ने राजा से कहा कि वह मंदिर का निर्माण करे और फिर लकड़ी का एक लट्ठा उठा ले जो समुद्र से तैरकर आएगा। इस लॉक का उपयोग देवता की छवि को तराशने के लिए किया जाना था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लट्ठा समुद्र में मिला। वह कृष्ण की राजधानी द्वारका से बहकर आया था। हालांकि लट्ठा इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं सका और फिर से आदिवासी प्रमुख विश्ववसु को बुलाना पड़ा और वह लट्ठे को मंदिर तक ले गया। अब ब्रह्मादारु नामक इस पवित्र लट्ठे को तराशना पड़ता था। कोई भी मूर्तिकार अपनी छेनी से इस पर निशान भी नहीं बना सकता था। तब देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने इंद्रद्युम्न की प्रार्थना का जवाब दिया और एक बूढ़े व्यक्ति की आड़ में राजा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वह काम करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें छवि बनाने में 21 दिन लगेंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और लोगों को हथौड़े और छेनी चलने की आवाज सुनाई दी।
21 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि एक सुबह इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा को एहसास हुआ कि कमरे के अंदर सन्नाटा था और उन्हें डर था कि बूढ़ा आदमी मर गया है। अपनी चिंता में इंद्रद्युम्न और गुंडिचा ने दरवाजा खोला और एक खाली कमरा और 3 आधी अधूरी छवियां देखी। यह उन असामान्य प्रतीकों की पौराणिक व्याख्या है जिन्हें हम मंदिर के गर्भगृह में देखते हैं, जो अपनी दयालु मुस्कान के साथ भक्तों का स्वागत करते हैं। मंदिर की पौराणिक कथा एक अन्य मंदिर तक फैली हुई है जो एवेन्यू के दूसरे छोर पर स्थित है, जिसे गुंडिचा मंदिर कहा जाता है। इंद्रद्युम्न की रानी के नाम पर बना यह मंदिर रथ यात्रा के भव्य उत्सव के दौरान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मेजबानी करता है। तीनों देवता 3 रंग बिरंगे रथों में अपना घर छोड़ते हैं और उल्टी रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 10 दिन वहां बिताते हैं। मंदिर के सामने जो चौड़ा रास्ता है, जिसे बरदांड कहा जाता है, पुरी की कला और शिल्प की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली दुकानों से सुसज्जित है। पौराणिक विषयों पर सूक्ष्मता से चित्रित पटचित्र हैं। जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की त्रिमूर्ति की लकड़ी की प्रतिकृतियां, उत्तम बुनी हुई टाई और डाई इकत हथकरघा और साड़ियाँ और चांदी और शंख के आभूषण। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में आपने स्वयं भगवान की दर्शन की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।